अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा। स्पेशली यूके में रहने वाली ख़वातीन के हवाले से यूके में जो ख़वातीन पाकिस्तानी ख़वातीन हैं या फिर किसी भी कंट्री से बिलोंग करती हैं, उनके कुछ ऐसे राज आपके साथ शेयर करूँगी जो अपने तक ही महदूद रखती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको बाकी ख़वातीन की निस्बत, चाहे वो पाकिस्तान में है, यूरोपियन कंट्री, गल्फ़ कंट्री या किसी भी कंट्री से बिलोंग करती हैं, उनसे उनको मुनफरिद बनाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम किसी को दूर से बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो हम बहुत मुतासिर होते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है और पाकिस्तान में जैसे हम बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं यूरोपियन ख़वातीन को या फिर पाकिस्तानी ख़वातीन जो यूके में हैं, हम बहुत इम्प्रेस हो रहे होते हैं उनकी लाइफ से कि शायद वो बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रही हैं या फिर उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही सेटिस्फाइड है, बहुत ही पुरसकून है। नो डाउट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती चलूँ, जो सेटिस्फेक्शन है ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। सुकून जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, चाहे आप पाकिस्तान में हों या किसी भी कंट्री में हों। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से आपको सुकून नहीं मिल सकता। दूसरे नंबर पे इंसान का अमीर या गरीब होना ये भी डिपेंड करता है इंसान के नसीब पे, उसके कितना रिस्क उसके नसीब में है और उसने कितनी स्ट्रगल की है। हम किसी के स्ट्रगल को नहीं देखते, हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि वो शायद बहुत ही लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। जो लग्जरी लाइफ गुजार रहे होते हैं उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, उसके बाद जाके ही उन्होंने कुछ अचीव किया होता है। तो इम्प्रेस होना और दूसरे से जेलस होना ये दो अलग चीज़ें हैं। जब हम इम्प्रेस होते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को लीगल वे में और पॉजिटिव लेके हम भी वैसा करने की कोशिश करें। लेकिन जब हम जेलस होते हैं तो हमारे दिल में एक एलिमेंट होता है जो हम चाहते हैं कि जो चीज़ उस बंदे के पास है वो छिन जाए, या किसी की गम, किसी की परेशानी में हम जो है वो खुश होते हैं। इसको कहते हैं जेलसी। आते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे यूके की ख़वातीन के हवाले से मैं डिस्कस करने जा रही थी कि यूके की ख़वातीन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मुनफरिद करती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस किया, अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, यूके की में रहने वाली ख़वातीन अपने काम से काम रखती हैं। ये नहीं उन्होंने किसी दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना, जैसा कि पाकिस्तान में है या बाकी कंट्रीज़ का मुझे आइडिया नहीं कि ख़वातीन वहाँ पे कैसे रहती हैं। लेकिन यूके के अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि यूके में रहने वाली ख़वातीन दूसरों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने काम से काम रखेंगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पे उनकी प्रॉपर लाइफ सेट होती है, यानी कि उनका एक टाइम टेबल सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने चलना होता है। उनके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं होता कि वो दूसरों की बातें सुन सकें या दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर सकें। जैसे पाकिस्तान में नेबर्स में डिस्कशंस हो रही होती हैं कि हमारे नेबर में क्या हो रहा है, फैमिलीज़ में हो रही होती हैं, हर दूसरे बंदे की बात में टांग अड़ाने वाली बात, वो चीज़ें यूके के अंदर नहीं है। यूके में रहने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं वो कोशिश उनकी यही होती है कि हम अपने काम से काम रखें और बिल्कुल स्ट्रेट चल रही होती हैं। दूसरे नंबर पे ये चीज़ भी मुझे यूके की ख़वातीन में अच्छी लगी है कि जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी नहीं है, मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्पेशली रिलीजियस मैटर में, जैसा कि अगर वो इस्लामिक तौर तरीक़ों से चल रही हैं, इस्लाम को फॉलो कर रही हैं जैसे पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, तो आप यकीन करें कि वो प्रॉपर तरीके से इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रही होती हैं। प्रॉपर उन्होंने हिजाब लिया होता है, अबाया लिया होता है, बाहर निकलने का, उन्हें पर्दा करने का, हर चीज़ का प्रॉपर पता होता है, हर चीज़ में यानी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चल रही होती हैं। और जिन्होंने नहीं करना उन्होंने नहीं करना, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, जो सीधे ट्रैक पे चल रही हैं वो बिल्कुल सीधे चलेंगी, और जो डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हैं वो फिर ये नहीं कि थोड़ा सा अच्छा काम कर लिया, थोड़ा सा बुरा कर लिया। जैसा कि बहुत सी ख़वातीन में देखा जाता है कि वो थोड़ी देर के लिए अच्छे काम भी करेंगी, जैसे इबादत में भी मशगूल होंगी और उसके बाद बैक बाइटिंग भी कर रही होंगी। इस तरह की यानी चीज़ें नहीं करती। मोस्टली ख़वातीन यहाँ पे जो रहती हैं, जो इस्लाम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करती हैं, वो फिर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से पूरे दिल से उस पर चल रही होती हैं। और जिन्होंने फॉलो नहीं करना वो फिर पूरे तरीके से नहीं करती, चाहे वो ड्रेसिंग के हवाले से देख लो, चाहे वो इबादत के हवाले से देख लो, या फिर सोशल
रेटिंग्स के हवाले से देख लो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ की ख़वातीन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ रहने वाली ख़वातीन में जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है डिप्रेशन और एनजाइटी। अब तो सिर्फ यूके में नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और इवन हमारे पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होती जा रही हैं कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एनजाइटी होता है, और इसकी भी डिफरेंट वजूहत हैं। जैसा कि यहाँ पे ग्लूमी वेदर, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड्स की वजह से परेशान होती हैं, समटाइम उनके हस्बैंड्स उनके साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहे होते, और बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन पे डोमेस्टिक अब्यूज़ भी हो रहा होता है, स्पेशली जो पाकिस्तान से आती हैं। सो डिपेंड करता है। बहुत सी ख़वातीन अपने बहन भाइयों से दूर होने की वजह से, माँ बाप से दूर होने की वजह से, अकेलेपन की वजह से स्ट्रेसफुल होती हैं। सो काफ़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से यहाँ की ख़वातीन में एनजाइटी और डिप्रेशन देखा गया है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद यहाँ की ख़वातीन इंडिपेंडेंट होती हैं। यहाँ की ख़वातीन हाउस वाइफ होने के साथ साथ बाहर जॉब्स भी कर रही होती हैं। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने अपने कंधे पे ली होती हैं। जैसे पाकिस्तान में हमें मेड्स वगैरह मिल जाती हैं, ड्राइवर्स मिल जाते हैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हम जो है वो हेल्प ले सकते हैं दूसरों से, इवन अपने बहन भाइयों माँ बाप से हेल्प ले सकते हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम उनसे कह के करवा सकते हैं। जैसे हमने कहीं पे जाना है, अपने बच्चों को हम वहाँ पे छोड़ के किसी दूसरी जगह जा सकते हैं। बहुत सी हेल्प हमें हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ख़वातीन ने सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी होती हैं और बड़े अच्छे तरीके से लेके सारी चीज़ों को वो चल रही होती हैं। घरों को भी मैनेज किया होता है, इसके साथ साथ बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उन्होंने मैनेज किया होता है। ग्रॉसरीज वगैरह करना, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, और इसके साथ साथ बाहर जॉब भी करना, काफ़ी उनके लिए रूटीन टफ हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अपने आप को उन्होंने मेंटेन भी रखा होता है। आपने देखा होगा कि यूके में रहने वाली ख़वातीन काफ़ी अट्रैक्टिव और मुनफरिद नज़र आती हैं हर लिहाज। और इन सब चीज़ों के पीछे उनके पास एक मोटिवेशन होती है, उनका एक गोल सेट होता है कि उन्होंने ये चीज़ें अचीव करनी हैं, उन्होंने वाकई इस चीज़ को लेके चलना है। अदर एक्टिविटीज़ जैसे बैक बाइटिंग और ये चीज़ें जो हैं, जैसे पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है, बैक बाइटिंग, दूसरों की लेग पुलिंग करना और इस तरह की चीज़ें, तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, बल्कि अपने गोल सेट उन्होंने किए होते हैं, उस पर फोकस्ड रहती हैं और वो चाहती हैं कि वो चीज़ें वो अचीव करें, और वो फिर कर भी लेती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी और मुझे पॉजिटिव चीज़ें लगी हैं यूके की ख़वातीन के अंदर, पाकिस्तानी ख़वातीन के अंदर भी, और जो ब्रिटिश हैं यहाँ की वो भी बड़ी पंक्चुअल और रेगुलरिटी है यहाँ पे। सो ये कुछ चीज़ें थी जो उनको बाकी कंट्रीज़ की ख़वातीन की निस्बत डिफरेंट करती हैं। सो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।